नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज का विशेष सांकेतिक भाषा समाचार। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत और मेरे साथ हैं हमारी सांकेतिक भाषा की सहयोगी दीपाली भूषण। समाचार की शुरुआत सुर्खियों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना के हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का किया शुभारंभ और शिलान्यास। कहा, परियोजनाओं से हजारों लोगों को मिलेगा रोजगार। प्रधानमंत्री का कर्नाटक के बेंगलुरु में कांग्रेस पर बड़ा हमला। कहा, कांग्रेस सत्ता की भूखी पार्टी, डीएमके को दिया धोखा। प्रधानमंत्री ने बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग के 45वें स्थापना दिवस समारोह में लिया हिस्सा। कहा, हम सब लोटस की छत्र छाया में ध्यान मंदिर का किया उद्घाटन। उत्तर प्रदेश में योगी कैबिनेट का विस्तार, बने 6 नए मंत्री। भूपेंद्र चौधरी, मनोज पांडेय कैबिनेट मंत्री और अजीत पाल, सोमेंद्र तोमर को मिला स्वतंत्र प्रभार। तमिलनाडु में आखिरकार बन गई विजय की सरकार। 200 यूनिट मुफ्त बिजली देने संबंधी पहली फाइल पर किए हस्ताक्षर। असम में हिमंता बिस्वा शर्मा ने सरकार बनाने का दावा किया पेश। 12 मई को शपथ ग्रहण। विधायक दल के चुने गए नेता हिमंता बिस्वा शर्मा। और सुर्खियों के बाद खबरों पर नजर विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में भाजपा की एक जनसभा को संबोधित किया। HIL ग्राउंड में आयोजित सभा में प्रधानमंत्री ने कहा कि हाल ही में आए चुनाव परिणाम एनडीए भाजपा सरकार के गुड गवर्नेंस पर जनता की मुहर है। वैश्विक अस्थिरता के बीच जनता स्थिर सरकार और राष्ट्र नीति वाली राजनीति चुन रही है। अस्थिरता में घिरी इस दुनिया में भारत की जनता स्थिरता का मंत्र दे रही है। भारत की जनता कह रही है कि हमें स्पीड चाहिए, हमें स्कैम नहीं, सॉल्यूशंस चाहिए। हमें राष्ट्र नीति वाली राजनीति चाहिए। साथियों, आज पूरा का पूरा देश भाजपा की राष्ट्र नीति के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहा है। और प्रधानमंत्री ने कहा कि दूसरी ओर कांग्रेस है जो कि देश की संवैधानिक संस्थाओं को कटघरे में खड़ा करती है, अपने ही नेताओं को धोखा देती है। ऐसी कांग्रेस पूरी तरह से निराशा में डूबी हुई है और सिर्फ अपशब्द और गालियां दे रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि झूठी कांग्रेस के पास झूठी गारंटी है। गुड गवर्नेंस क्या होता है यह कांग्रेस को पता ही नहीं है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस वालों को तमिलनाडु में सरकार गठन की बहुत फिक्र है, लेकिन केरलम में जहां उनका ही बहुमत है वहां अभी तक शाही परिवार मुख्यमंत्री तय नहीं कर पाया है। कांग्रेस की सत्ता की किताब में गवर्नेंस का चैप्टर तो है ही नहीं है। यहां कर्नाटका में भी पिछले 3 साल से हम यही देख रहे हैं। जनता की समस्याएं सुलझाने के बजाय यहां की सरकार का ज्यादातर समय आपस के झगड़े सुलझाने में लग रहा है। ये तय नहीं हो पाता है कि ये मुख्यमंत्री कितने दिन रहेंगे। ये तय नहीं हो पाता कि दूसरे को मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लटकाए रखा है। इतना ही नहीं, ये मैं देख रहा हूं इनकी इकोसिस्टम तमिलनाडु में प्रक्रिया चल रही थी
और इनकी इकोसिस्टम दिल्ली में बैठे बैठे देश को गुमराह करते थे कि देखो 4 तारीख को नतीजे आ गए, 5 हो गई, 6 हो गई, 7 हो गई, 8 हो गई, तमिलनाडु में सरकार नहीं बन रही है। अरे भाई, केरल में तो पूर्ण बहुमत है, वहां तो बना लो। ये इकोसिस्टम केरल के लिए चुप है, नेता नहीं तर्क पड़ रहे। 2.5 साल की फॉर्मूला करे कि 1-1 साल के 5 मुख्यमंत्री की फॉर्मूला करे, अभी तक उनको नतीजा हाथ नहीं लग रहा है। प्रधानमंत्री ने हिमाचल, तेलंगाना, कर्नाटक की कांग्रेस सरकारों के खस्ता हाल पर प्रहार किया। उन्होंने कहा कि हालात ये हैं कि हिमाचल सरकार तो कर्मचारियों को वेतन तक भी नहीं दे पा रही है। अपने पार्टी के नेताओं को भी वादे करना और फिर पीठ में छुरा भोंकना। छत्तीसगढ़ में वही किया, राजस्थान में वही किया, कर्नाटका में अभी भी वो खेल चल रहा है। अब केरला की बारी है। साथियों, हिमाचल में तो कांग्रेस सरकार के हालत सुनकर के आप हैरान हो जाओगे। ये इनकी इकोसिस्टम है, मीडिया वाले बाहर बात आने नहीं देते। हिमाचल की हालत ये है, वे सरकारी कर्मचारियों को उनकी सैलरी तक नहीं दे पा रहे हैं। इधर तेलंगाना में क्या हाल है? किसानों को आत्महत्या के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। यानी कांग्रेस जहां पर भी है, वहां या तो शाही दरबार की खातिरदारी में खजाने की लूट हो रही है या लूटे हुए पैसों के लिए झगड़ा हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग के 45वें स्थापना दिवस समारोह में हिस्सा लिया। उन्होंने परिसर में स्थित गणेश मंदिर में पूजा अर्चना की। प्रधानमंत्री ने आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर में नवनिर्मित ध्यान मंदिर का उद्घाटन किया। साथ ही आर्ट ऑफ लिविंग की राष्ट्रव्यापी सेवा पहलों का भी शुभारंभ किया, जिनमें मानसिक स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास, प्रकृति का संरक्षण और सामाजिक परिवर्तन जैसी परियोजनाएं शामिल हैं। प्रधानमंत्री ने ध्यान मंदिर को संकल्प और सेवा भाव से किए प्रयासों का परिणाम बताया। उन्होंने कहा कि ये लोगों के लिए शांति और उपचार का केंद्र बनेगा। भव्य ध्यान मंदिर का लोकार्पण हुआ है। जब संकल्प स्पष्ट हो और सेवा भाव से कार्य किया जाए तो हर प्रयास का सुखद परिणाम मिलता है। प्रधानमंत्री ने देश से आध्यात्मिक ऊर्जा से विकास करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि पानी बचाना, प्राकृतिक खेती करना, सिंगल यूज प्लास्टिक से दूर रहना, एक पेड़ मां के नाम, कुछ ऐसी पहलें हैं जो मिशन लाइफ का हिस्सा होना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश तभी विकसित होगा जब लोग राष्ट्र निर्माण के लिए योगदान करें। विकसित भारत का निर्माण ऐसे युवाओं से ही होगा जो युवा मानसिक रूप से शांत हो, जो सामाजिक रूप से जिम्मेदार हो और जो समाज के प्रति संवेदनशील हो। इसलिए स्पिरिचुअल वेलबींग, मेंटल हेल्थ, योग, मेडिटेशन, इस पर काम करने वाली आप ये
महत्वपूर्ण गतिविधि और इस प्रकार से काम करने वाली अन्य संस्थाएं भी, इन सब की भूमिका बहुत बहुत अहम है। गुरुदेव श्री श्री रविशंकर ने जीवन के हर पहलू पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के महत्वपूर्ण प्रभावों के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत गौरवान्वित महसूस कर रहा है। दुनिया में भारत की आर्थिक स्थिति मजबूत हुई है, देश में सामाजिक परिवर्तन हुए हैं। आज भारत के सभी लोग इतने गर्व से चल रहे हैं कि आपने भारत को एक दूसरी स्तर पर ले गए। गंदगी, गरीबी और अव्यवस्था से लोगों को उठा के देश को एक नई पहचान आपने दिया। आप आते ही आपने घोषित किया स्वच्छ भारत अभियान। सब जगह स्वच्छता, स्वच्छ, सुंदर और सुरक्षित देश। आप जरा मुड़ के देखिए कितना असुरक्षित महसूस कर रहे थे। आज देश में वो बात नहीं रही। पूरी तरह से ये जो जिसको रेड टेरर कह के कहते हैं वो पूरी तरह से समाप्त हो गया। ऐसे कई जगह हिंसा से मुक्त कर दिया देश को और देश में एक नई ऊर्जा आपने जगाया। बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग के 45वें स्थापना दिवस कार्यक्रम में आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व की भी जमकर सराहना की। उन्होंने कहा कि पिछले 10 वर्षों में प्रधानमंत्री ने भारत के विकास में और वैश्विक प्रतिष्ठा के नए आयाम उन्होंने स्थापित किए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश की सोच, अर्थव्यवस्था और दुनिया में भारत की पहचान मजबूत हुई है। जब हम विदेश में जाया करते थे 45 साल से, लोगों को मन में ये आशा नहीं थी कि वो कहते थे कि हिंदुस्तान कभी भी ऐसा नहीं हो सकता। यहाँ से उन सब की धारणा को आपने गलत सिद्ध किया। कम समय में 10 साल में आप देखो, भारत जो मांगने वाला देश से आपने देने वाला देश बना दिया। जब दुनिया आर्थिक परिस्थिति से त्राही मच रही थी, आपने भारत को ऐसा संभाला कि भारत को 14 नंबर से आपने अभी तीसरे नंबर पर लेके खड़ा कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज और कल गुजरात दौरे पर रहेंगे। प्रधानमंत्री आज रात को जामनगर पहुंचेंगे और कल सुबह भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक और भारत की अटूट आस्था और सभ्यतागत विरासत के प्रतीक पवित्र सोमनाथ मंदिर में सोमनाथ अमृत महोत्सव में भाग लेंगे। सोमनाथ अमृत महोत्सव पुनर्निर्मित मंदिर के उद्घाटन के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री कई शुभ धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लेंगे। वो विशेष महापूजा, जिसके बाद कुंभाभिषेक और ध्वजारोहण समारोह में शामिल होंगे। ये मंदिर के अभिषेक और ध्वजारोहण के प्रतीक है। प्रधानमंत्री इस अवसर पर सोमनाथ की समृद्ध विरासत और आध्यात्मिक महत्व को याद करते हुए एक स्मारक डाक टिकट और एक सिक्का भी जारी करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री कल वडोदरा में सरदार धाम छात्रावास का उद्घाटन करेंगे। इस परियोजना में 1000 लड़कों और 1000 लड़कियों के लिए छात्रावास की सुविधा के साथ साथ केंद्रीय भोजन कक्ष, पुस्तकालय और सभागार जैसी सुविधाएं भी शामिल हैं। प्रधानमंत्री सरदार धाम परिसर में स्वागत क्षेत्र, नागरिक सुविधाएं, भोजन क्षेत्र और पुस्तकालय सहित विभिन्न सुविधाओं का भी दौरा करेंगे। साथ ही वो दोनों अवसरों पर जनसभाओं को संबोधित भी करेंगे। यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए डीडी न्यूज। $10 लाख की लॉटरी मुझे, वाह! फर्जी ऑफर्स से सावधान। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आप देख रहे हैं डीडी न्यूज का विशेष सांकेतिक भाषा समाचार। तमिलनाडु में आज से विजय सरकार बन चुकी है। टीवी के चीफ और एक्टर से नेता बने सी जोसेफ विजय तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। उन्होंने तमिल भाषा में शपथ ली। इस दौरान राहुल गांधी भी मौजूद रहे। विजय के साथ 9 और मंत्रियों ने भी शपथ ली है। इनमें एन आनंद, आथव, डॉक्टर के.जी. अरुणराज, के.ए. सेंगोट्टयन, पी. वेंकटरमणन और आर. निर्मल कुमार, साथ ही राजमोहन, डॉक्टर टी.के. प्रभु, सेल्वी एस. कीर्तना के नाम शामिल हैं। ये सभी विजय की पार्टी टीवी के ही विधायक हैं और अभी सहयोगी दलों के किसी विधायक को विजय के पहले मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया गया है। इससे पहले शनिवार को विजय ने राज्यपाल अर्लेकर को टीवी के, कांग्रेस, सीपीआई, सीपीएम, वीसीके और आईयूएमएल के 121 विधायकों के समर्थन पत्र सौंपे और इसके बाद राज्यपाल ने उन्हें सरकार बनाने का न्योता दिया। विजय की 2 साल पुरानी पार्टी टीवीके ने अपने पहले ही विधानसभा चुनाव में 234 में से 108 सीटें जीती और अब विजय के पास 121 विधायकों का समर्थन है, जबकि बहुमत का आंकड़ा 118 है। सी जोसेफ विजय एनुम नान தமிழ்நாட்டு அரசின் முதலமைச்சர் என்ற முறையில் எனது கவனத்திற்குள்ளாவதும் தெரிய வருவதுமான எந்த பொருளையும் முதலமைச்சரின் கடமைகளை உரியவாறு நிறைவேற்ற தேவையான அளவுக்கன்றி ஒருவரிடமோ பலரிடமோ நேர்முகமாகவோ மறைமுகமாகவோ அறிவிக்கவோ வெளிப்படுத்தவோ மாட்டேன் என்று ஆண்டவன் மீது ஆணையிட்டு உறுதிமொழிகிறேன்। टीवी के चीफ सी जोसेफ विजय ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेने के बाद अपने पहले दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए। इन दस्तावेजों में महत्वपूर्ण योजनाओं का उल्लेख था, जिनमें 200 यूनिट मुफ्त बिजली आपूर्ति, ड्रग्स के खिलाफ विशेष टास्क फोर्स की स्थापना और महिलाओं की सुरक्षा के लिए एक विशेष टास्क फोर्स का गठन शामिल है। विजय के मुख्यमंत्री बनने पर टीवीके के कार्यकर्ता बेहद खुश हैं। उन्होंने मिठाई बांटकर जश्न मनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सी जोसेफ विजय के तमिलनाडु का मुख्यमंत्री बनने पर उन्हें बधाई दी है। अपने संदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिखा कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने पर सी जोसेफ विजय को बधाई। उनके आगामी कार्यकाल के लिए उन्हें शुभकामनाएं। केंद्र सरकार लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए तमिलनाडु सरकार के साथ मिलकर काम करती रहेगी। असम में नई सरकार के गठन की कवायद तेज हो गई है। भाजपा विधायक दल और एनडीए विधायक दल के नेता चुने जाने के बाद हिमंता बिस्वा शर्मा ने राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य से मुलाकात कर सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया है। गुवाहाटी में हुई बैठक में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने उनके नाम का ऐलान किया। हिमंता बिस्वा शर्मा के समर्थन में वरिष्ठ नेताओं ने प्रस्ताव रखा, जिसे सभी विधायकों ने सर्वसम्मति से मंजूरी दे दी। अब राज्य में नई सरकार के गठन और शपथ ग्रहण की तैयारियां शुरू हो गई हैं। मिली जानकारी के मुताबिक हिमंता बिस्वा शर्मा 12 मई को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तेलंगाना के दौरे पर हैं। प्रधानमंत्री ने हैदराबाद में अत्याधुनिक सिंधु हॉस्पिटल राष्ट्र को समर्पित किया। श्रवण
राजाधिराजाय प्रसंयसाहिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे आङ्कामकामाय मह्यौ कामेश्वरो वै श्रवणो दधातु। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तेलंगाना दौरे की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। विभिन्न विकास परियोजनाओं की आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रखी। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, तेलंगाना के अस्पताल का दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। आधुनिक रोबोटिक तकनीक के साथ कैसे हमारे देश में स्वास्थ्य सेवाओं को उनका आधुनिकीकरण किया जा रहा है, उसकी एक बानगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देखी। सिंधु हॉस्पिटल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं। ये कैंसर का हॉस्पिटल है। राजाय प्रसंयसाहिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे आङ्कामकामाय मह्यौ कामेश्वरो वै श्रवणो दधातु। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना में मंदिर में भी दर्शन किए और साथ ही सिंधु हॉस्पिटल प्रधानमंत्री ने उसका उद्घाटन कर राष्ट्र को समर्पित किया। अरे इसके पहले मंदिर था भाई, मैं कर रहा हूं। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं सिंधु कैंसर हॉस्पिटल की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हॉस्पिटल का उद्घाटन करने के बाद किस तरह से आधुनिक तकनीक से उपचार पद्धति को अपनाया जा रहा है, उसका भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निरीक्षण किया और डॉक्टर्स से भी बात की। सिंधु कैंसर हॉस्पिटल राष्ट्र को समर्पित करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आधुनिक चिकित्सा तकनीक का भी अवलोकन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तेलंगाना के दौरे पर हैं। इस दौरान प्रधानमंत्री ने विभिन्न विकास परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी और साथ ही सिंधु कैंसर हॉस्पिटल राष्ट्र को समर्पित किया। नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे आङ्कामकामाय मह्यौ कामेश्वरो वै श्रवणो दधातु। आपको बता दें कि कैंसर केंद्रित हॉस्पिटल है सिंधु कैंसर हॉस्पिटल, जिसमें 1500 बेड की सुविधाएं हैं और आधुनिक चिकित्सा पद्धति से यहाँ पर उपचार की व्यवस्था होगी। कैंसर केंद्रित मल्टी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल है जहाँ पर 1500 बेड की सुविधा मौजूद है, जिससे कि स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में एक उल्लेखनीय प्रयास यहाँ पर सिंधु हॉस्पिटल के नाम से माध्यम से किया जाएगा, जो कि राष्ट्र को समर्पित किया गया है। आधुनिक चिकित्सा तकनीक जिसमें रोबोटिक्स और मशीन्स शामिल हैं, उनके माध्यम से कैंसर के उपचार को अंजाम यहां पर दिया जाएगा, जिसका सीधा सीधा बड़ा फायदा भारत के जनसामान्य और आम नागरिकों को होगा। हैदराबाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिंधु हॉस्पिटल राष्ट्र को समर्पित किया। राजाय प्रसंयसाहिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे आङ्कामकामाय मह्यौ कामेश्वरो वै श्रवणो दधातु। तो आपको बता दें कि सिंधु हॉस्पिटल जो कि राष्ट्र को समर्पित किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, इसमें आधुनिक ऑपरेशन थिएटर्स भी मौजूद है। साथ ही 1500 बेड वाला ये कैंसर केंद्रित मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। 29 आधुनिक ऑपरेशन थिएटर इसमें शामिल हैं और साथ ही कैंसर के इलाज की अत्याधुनिक सुविधाएं भी इस अस्पताल में मौजूद है। सरकार का लगातार प्रयास है कि भारत में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाया जाए और उसको लेकर के
लगातार प्रयास किए जा रहे हैं और उसकी तस्वीर भी हम देख रहे हैं। विभिन्न राज्यों में लगातार नए एम्स के निर्माण की बात हो या फिर कैसे भारत के जन सामान्य को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सके, उसी की एक बानगी है ये कैंसर हॉस्पिटल, जिसका नाम है सिंधु कैंसर हॉस्पिटल, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र को समर्पित किया है। और इसी के साथ ही डीडी न्यूज़ के विशेष सांकेतिक भाषा समाचार में अभी के लिए इतना ही। दीजिए अनुमति। नमस्कार।